वालेकुम, क्या हाल है आप लोग? खैरियत से ठीक ठाक हैं? अच्छा, एक स्टैंडर्ड है केमिकल सेफ्टी के हवाले से बहुत सारे लोगों को तो नॉलेज होती है, लेकिन स्टैंडर्ड के हवाले से अगर जिसको पता हो तो जब आप किसी से बात करते हैं तो वो लाजमी स्टैंडर्ड की बात करता है। तो आपको जो है स्टैंडर्ड का पता होना बड़ा लाजमी है। तो एक हम स्टैंडर्ड डिस्कस करेंगे केमिकल सेफ्टी के बारे में। 29 CFR 1910.111। बड़े मोहतात होकर मैं रेफरेंस दे रहा हूँ आपको। ओशा का ये स्टैंडर्ड है, उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। केमिकल सेफ्टी जो कि बड़ा अच्छा ज़बरदस्त टॉपिक है। अगर आप उसको नहीं करेंगे तो आप अपनी वर्क प्लेस में बेइंतहा एक्सीडेंट को देखेंगे और अपनी वर्क प्लेस को तबाह बर्बाद कर देंगे। तो इसमें क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, केमिकल एक्सीडेंट्स की अकरेंस देखेंगे, टाइप्स है केमिकल इनटेक की, लिस्ट ऑफ हैजर्डस केमिकल हैं, इफेक्ट ऑफ केमिकल इन ह्यूमन बॉडी, लेबलिंग है, इमरजेंसी प्रोसीजर है, ट्रेनिंग और एमएसडीएस। वैसे तो बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं इसमें। तो इसमें अब देखें कि ये पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। पहला ये है कि केमिकल एक्सीडेंट दो तरह की वजह से हो सकता है। वैसे तो मुख्तलिफ वजूहत है, लेकिन हम स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं। एक स्पिलेज होगी, वो स्मॉल हो सकती है, लार्ज हो सकती है। आपका कंटेनर स्पिल हो, आपके पास कंटेनमेंट ना हो, आपके पास जो है वो स्पिलेज बढ़ जाए, आपके पास स्पिल रिस्पॉन्स इफ़ेक्टिव आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया हो, या फिर लीकेज आपके कंटेनर में मौजूद हो, उसमें कोई इस तरह का पार्टिकल की जगह हो जहाँ से इजीली केमिकल पास हो सकता है। तो दो तरह के एक्सीडेंट है। ठीक है। उसके अलावा अकरेंस किस वजह से हो सकते हैं? आप हैंडलिंग के ज़रिए कर रहे हैं, वर्कर पीपीज़ नहीं पहना हुआ प्रॉपर, और उसका ध्यान कहीं और है, और वो गिर जाता है, और वो हैंडलिंग अच्छी तरह से नहीं कर पाता, तो वहाँ पे केमिकल गिर सकता है, लोगों को नुकसान पहुँचा सकता है। स्टोरेज आपने सही से नहीं की हुई, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन, आप एक तरफ से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, आपका मैनुअल हैंडलिंग सही नहीं है, आप अगर फोक लिफ्टर का इस्तेमाल करें तो वो भी ठीक नहीं है, वहाँ से स्लिप हो जाए, केमिकल गिर जाए, ड्रम टूट जाए, फूट जाए, तो वहाँ पे भी केमिकल एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है। अब इनटेक किस तरह से हो सकता है? इंजेक्शन हो सकता है, यानी आपके बॉडी के अंदर जब केमिकल जाएगा तो सोचें वो कितना हैजर्डस केमिकल है, वो कितना नुकसानदेह देगा आपके लंग्स के लिए, आपके अंदर के अज़ा के लिए। इनहेलेशन, आप मुंह से इनहेल कर सकते हैं। जैसे आपको पता है, अगर आपने मास्क नहीं पहना हुआ, आपने अच्छा मास्क नहीं लगाया हुआ, लोग मास्क तो लगाते हैं लेकिन उसकी केयर नहीं करते, स्वेलिंग अगेन आपके माउथ से जाएगा और बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। स्किन कांटेक्ट, आपने पीपीज़ नहीं पहनी हुई, आपने पूरा जो आपने ड्रेस तो पहना हुआ है लेकिन वो हाफ स्लीव्स पहना हुआ है, आपने ड्रेस तो पहना हुआ है लेकिन वो उतना अच्छा नहीं है कि आप उससे बच सकें, तो वो नुकसानदेह हो सकता है। उसके अलावा हैज़र्डस केमिकल, बहुत सारे हैज़र्डस केमिकल हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें मैं समझता बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। क्लोरीन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, HCl है। कोशिश करें कि लोकल केमिकल का इस्तेमाल कम करें, और ब्रांडेड और जिस जो अप्रूव हो उसी केमिकल का इस्तेमाल करें जिसका MSDS मौजूद हो। हम डिस्कस करेंगे MSDS क्या होता है। उसके अलावा अगर आपके पास आता है तो आपकी केमिकल बर्न, आपके पास जो आपका हाथ है वो सारा बर्न हो जाएगा। अगर आपको प्रिकॉशन नहीं पता, फर्स्ट एड नहीं पता, आपने वहाँ पे पानी का इस्तेमाल नहीं करना था, आपने पानी का इस्तेमाल कर लिया, जहाँ पे पानी का इस्तेमाल करना था आपने वहाँ नहीं किया, आपने आई शावर प्रॉपर इंस्टॉल नहीं किए हुए, आपने अपनी सेफ्टी प्रोटोकॉल पूरे नहीं किए हुए, तो आप अपनी ज़िंदगी में ख़तरे में डाल रहे हैं और अपने वर्कर की भी। उसके अलावा लेबलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। फ्लेमेबल, कोरोसिव और टॉक्सिक होना चाहिए। अगर हम लेबलिंग की बात करें तो ग्लोबल हार्मोनाइज सिस्टम को अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें 3 तरह की कैटेगरी दी हुई हैं। तो अगर आप उसको करते हैं तो देखिए इस तरह से: जिस्मानी ख़तरा, सेहत का ख़तरा और मालियाती ख़तरा। अगर आप इसको नेटिव लैंग्वेज में अपने केमिकल ड्रम पे पोस्ट करा देंगे, आपका सप्लायर तो आपको इंग्लिश में दे रहा है या फिर उसकी जो लैंग्वेज है उसमें दे रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं कि वो उसमें मौजूद नहीं होता, तो ये एक नुकसानदेह वाली चीज़ है। बड़ा आसान है। जिस्मानी ख़तरा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आतिशगीर है, फ्लेमेबल है, धमाका खेज, गलाने वाला, कोरोसिव या फिर कंप्रेस गैस। ठीक है। सेहत में आपके कोरोसिव भी आ सकता है, सेहत का ख़तरा आ सकता है जिसमें आपको बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं, नुकसानदेह, परेशान, वार्निंग है, जहरीला है। और माहौलियाती में एक आता है जो कि इन्वायरमेंटल हैज़र्ड है। ठीक है। तो ये 3 तरह से कैटेगराइज किया हुआ। अगर आप अपनी आइडेंटिफिकेशन करते हैं केमिकल ड्रम पे, उस कंपेटिबिलिटी को मद्देनज़र रखते हैं, तो आप ऐसा तो नहीं है एक कोरोसिव है या फिर एक जो है वो जहरीला है, आपने दो साथ मिला दिए। कि देखें, केमिकल अगर आप अलग अलग ड्रेन बनाएंगे तो ही फ़ायदा होगा। अगर आप एक ही ड्रेन बना देंगे, दोनों केमिकल मिक्स हो जाएंगे, वहाँ पे धमाका हो जाएगा और वहाँ पे नुकसानदेह हो जाएगा वर्क प्लेस में।
तो इसी तरह से लेबलिंग का हमने डिस्कस किया। अगर हम लेबलिंग की बात करें तो कोशिश करें कि इंग्लिश में होता है उसको नेटिव लैंग्वेज करें, उसमें सप्लायर का नाम हो, उस पर NFPA बड़ा ज़रूरी है, जिसको डायमंड लेबल कहते हैं। डायमंड लेबल आपको बताएगा उसका लेवल क्या है, आया वो कोरोसिव है या फिर क्या है, और उसकी जो टॉक्सिसिटी है उसके हवाले से बात करते हैं। देखें, अगर हम बात करें तो इसमें एक ब्लू है, एक रेड है, और एक येलो और एक वाइट है। तो इसी तरह अगर आप NFPA की ट्रेनिंग देते हैं लोगों को, इजीली उनको समझ में आएगा। फायर के हवाले से भी ये ज़रूरी है कि आपको पता तो चले कि आग लग जाती है किस केमिकल पे, तो कौन सा केमिकल आपने यूज़ करना है। ठीक है। उसके अलावा इमरजेंसी प्रोसीजर, एवैक्यूएशन लोगों को पता होनी चाहिए। अगर केमिकल की इमरजेंसी होती है, लार्जर स्पिल होता है, कौन लोग आगे आएंगे, फायर अलार्म प्रेस होगा, या फिर स्पिल किट को लेके आगे आना है। स्पिल किट पूरी होनी चाहिए, सामान पूरा होना चाहिए, लोगों का अवेयरनेस होनी चाहिए, इमरजेंसी नंबर डिस्प्ले होना चाहिए, इवैक्यूएशन प्रॉपर होने चाहिए, एग्जिट क्लियर होने चाहिए, फ्लोर मार्किंग मेंशन होनी चाहिए, और फर्स्ट एड के आइटम होना ज़रूरी है। उसके अलावा आप रिपोर्ट करेंगे छोटे छोटे इंसिडेंट अगर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे तो वो एक्सीडेंट बन जाएगा। तो कोशिश करें अपने आप को भी सेफ रखें, दूसरे को भी। उसके अलावा एवैक्यूएशन कैसे, जैसे हमने डिटेल में डिस्कस किया। उसके अलावा फर्स्ट एड के आइटम होना ज़रूरी है। अगर आपकी आँख में जाता है तो आपने वाटर से उसको फ्लश करना है, या फिर मेडिकल एड लेनी है, या फिर आपके पास अगर फ्लोर पे डॉक्टर अवेलेबल है, आपकी फैक्ट्री में अवेलेबल है, तो उससे कंसर्न करना है। अगर आपको चीज़ आती है तो आप ट्राई करें, नहीं आती तो आप दूसरे बंदे को मौका दें। उसके अलावा आपने आइसोलेट करना है, और वेंटिलेशन का बड़ा ज़रूर ख्याल रखिएगा। वेंटिलेशन नहीं होती तो केमिकल आपस में रिएक्ट करते हैं और वो धमाका होता है एंड में। उसके अलावा आपने रिस्पॉन्स ट्रेनिंग लोगों को ज़रूर देनी है कि MSDS को कैसे रीड करना है, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट क्या होता है, और इमरजेंसी की सूरत में आपने क्या करना है, और इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान को एक्टिवेट कैसे करना है, कौन लोग एवैक्यूएट कराएंगे, किस तरह से होगा। उसके अलावा आपने एक्सपोजर लिमिट उसके बाद मेंशन होते हैं, वो ज़रूर पता होना चाहिए। उसके अलावा आपके एक्सपोजर लिमिट से लिमिटेड है। और अगर हम डिस्कस करें तो इसमें MSDS का एक पॉइंट है जो कि हमने डिस्कस किया था। MSDS देखें, इसमें MSDS आपके सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 16 तक होता है। तो सेक्शन 1 आपका आइडेंटिफिकेशन है, उसके बाद हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन है सेक्शन 2 में। सेक्शन 3 में आपकी कंपोजिशन, जिसमें आपका केस नंबर मेंशन होता है, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस मेंशन होती है। अब सेक्शन 4 देखें, फर्स्ट एड मेजर है कि आपको क्या इंजरी होगी तो आपने क्या करना है। फायर फाइटिंग के मेजर्स हैं, आपने कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करना है। एक्सीडेंटल रिलीज़ मेजर है, हैंडलिंग एंड स्टोरेज है, और एक्सपोजर कंट्रोल एंड पर्सनल प्रोटेक्शन है। उसके अलावा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, स्टेबिलिटी इंफॉर्मेशन, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, डिस्पोजल आपने कैसे करना, आप फेंक तो नहीं रहे, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट तो नहीं कर रहे, रेगुलरिटी इंफॉर्मेशन, और लास्ट में जो है वो अदर इंफॉर्मेशन। तो ये 16 पॉइंट आप उर्दू में भी बताएं और इंग्लिश में भी सप्लायर से लें। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये वैक्यूएशन प्लान है। अगर हम वैक्यूएशन प्लान की बात करें तो फायर अलार्म को प्रेस करना है। उसके अलावा आग से महफूज रहना है, कौन लोग उसको अटैक करेंगे, कौन लोग पीछे रहेंगे, कौन लोग लोगों को सेव करेंगे। लिफ्ट को आपने यूज़ नहीं करना है, असेंबली पॉइंट पे सबने जाना है, और चेक करें कि कौन कौन मिसिंग है, फिर वहाँ पे टीम बना के जाएगी। और उसके अलावा जो है वो उसके अलावा PPs बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यहाँ पे कौन कौन से यूज़ होने चाहिए, और ज़रूरी नहीं है कि हर जगह वो सारे इक्विपमेंट यूज़ हों। आप केमिकल एरिया में एयर मफ का वहाँ पे काम नहीं है, केमिकल एरिया में स्पिल किट का काम है, गॉगल्स का काम है, और सूट का काम है, जॉगर्स का काम है, जो ग्लव्स का काम है। तो ये सारी चीज़ें, उसके अलावा ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।